हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों को डाटा सीरीज के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप लोग को किसी भी और वीडियो को सर्च नहीं करना है, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक किस पर है बच्चों? तो डाटा। डाटा किसे कहते हैं आखिर? तो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो बच्चों रहेगा और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? यूजफुल इंफॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों जो उपयोग में रहेगा हमें सूचना, या डाटा का दूसरा नाम कह सकते हैं हिंदी में, उसका नाम सूचना होता है। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब जो उपयोग में होने वाला सूचना रहेगा। और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप। जब भी ग्रुप है तो मतलब सामूहिक रूप से जो इंफॉर्मेशन रहेगा, सूचना रहेगा, उसे हम डाटा कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डाटा दो टाइप में विभाजित हो जाता है। एक तो प्राइमरी डाटा हो जाता है, एक सेकेंडरी डाटा हो जाता है। अब आपके मन में उठता होगा प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा कलेक्टेड फॉर्म सोर्स ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, जिसे हम फर्स्ट टाइम डाटा भी कहते हैं बच्चों। अगर इसे हम हिंदी में समझे तो बच्चों प्राइमरी डाटा हम उसे कहेंगे जो तत्काल, जहां पे घटना घटित रहेगा, जहां पे सूचना एकत्रित रहेगा, वहां पे जाकर तत्काल जो हम सूचना एकत्रित करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं बच्चों। जैसे कि कहीं पे भी मान लीजिए बाढ़ आया हुआ है, तो बाढ़ के समय में कोई भी आदमी अगर मान लीजिए डूब रहा है, उसके मुंह के पास पहुंच जाएंगे, बोलेंगे, मैक लगा देंगे, बोलेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप आखिर बाढ़ में कैसे डूबे, आखिर बाढ़ कहां से आया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप घटना स्थल पे पहुंच गए हैं। घटना स्थल पे पहुंचकर जो सूचना एकत्रित किया जाता है बच्चों, उसे ही हम तो प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी डाटा। अब देखिए बच्चों सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड फॉर वेरियस एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, जिसे हम सेकेंड टाइम डाटा भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंड टाइम डाटा। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट टाइम में होता था ना, जो घटना स्थल पे पहुंच जाते थे मैक लेकर, और वहां उसे मैक मुंह में लगा देते थे, बोलते थे आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसे आप डूबे। तो सेकेंडरी डाटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेकेंडरी डाटा में क्या है बच्चों, जैसे कि मीडिया वाला सब क्या करता है, जो टॉपर जैसे कि ढूंढता है कि बिहार बोर्ड से पूछता है या यूपी बोर्ड वाले से पूछता है कि इस बार का टॉपर आपका कौन है। तो बिल्कुल आपने कहां से एकत्रित किए? तो बोर्ड ऑफिस से एकत्रित किए। तो आप वहां पे जाके स्टूडेंट से तो नहीं पूछे आप टॉप कैसे किए या कहां से किए, ये तो नहीं पूछते हैं आप। आपको मतलब एक जगह से एकत्रित हुआ है, समझ रहे हैं? तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो बोर्ड ऑफिस वाला पहले दूसरे को बताया, उसके बाद वो दूसरे को बताया, उसके बाद दूसरे, मतलब भांति भांति इंसान को आते हुए लास्ट में हमारे पास आता है, समझ गए? अब प्राइमरी डाटा में क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट टाइम हमें ही मिलता है डाटा, समझ गए? तो इसके बाद है फॉर मेकिंग proper classification and presentation we have to make series on the basis of collected data। अब बोलता है इसी डाटा के आधार पे सीरीज को क्लासिफिकेशन किया गया है, सीरीज को बांटा गया है बच्चों। जो सीरीज कितने प्रकार का होता है, आखिर सीरीज को क्यों बांटा गया है बच्चों? सीरीज को बांटा गया है बच्चों तो क्योंकि हमारा काम आसान हो सके। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जब सीरीज देखेंगे तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा क्यों हमें सीरीज पढ़ना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों सीरीज। देखिए बच्चों हमारा क्या है ये, तो सीरीज है। सीरीज कितने प्रकार का होते हैं बच्चों? सीरीज तीन प्रकार के होते हैं। सीरीज कहते किसको है बच्चों? किसी भी चीज को हम बच्चों लिखते हैं, जैसे कि मैथ में हम 2, 3, 5, 7 या कुछ भी संख्या लिखते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सीरीज। ये विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखिए बच्चों सीरीज हमारा कितना प्रकार का होता है, तो सीरीज तीन प्रकार का होता है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल मतलब बच्चों क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत सीरीज, और डिस्क्रीट मतलब होता है बच्चों खंडित सीरीज, और कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है बच्चों? लगातार वाला सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज कहलाता है। देखिए इंडिविजुअल में जैसे कि वेट दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह इंडिविजुअल में दिया रहेगा हाइट दिया रहेगा,
7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसी तरह रहेगा। मार्क रहेगा 76, 77, 89। तो इसी तरह हमें इंडिविजुअल सीरीज रहेगा बच्चों। तो इसमें देखिए क्या आपको एक सीरीज जो देखे हैं सो हार्ड आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है अगर आपको किसी वर्ग का बोलेगा इंडिविजुअल सीरीज बनाने के लिए, किसी क्लास में आप जाएंगे, उस सभी बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आपको कितना अंक आया है, कोई बोलेगा 76, कोई बोलेगा 90, कोई बोलेगा 30। तो आपको जो है ये सभी अंक जो है सो अंकित करना पड़ेगा। मान लीजिए 50 को स्टूडेंट है, 20 को 70 आया है, तो 20 बार 70 लिखेंगे। तो इसी को आसान बनाने के लिए बच्चों डिस्क्रीट सीरीज बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चों? तो डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या किया है, जैसे कि आप उस वर्ग में जाते थे, उसमें 30 वाला स्टूडेंट मान लीजिए, 20 वाला स्टूडेंट 25-30 था, तो आपको 25-30 लिखते थे इंडिविजुअल में। तो डिस्क्रीट में ये नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रीट में क्या है, 2 कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चों। एक एक्स वेरिएबल होता है, एफ मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या होता है आपका मतलब? फ्रीक्वेंसी। आप अगर मीन मीडियन मोड बनाते हैं, एफ कहीं भी देख ले तो समझ जाइए कि ये फ्रीक्वेंसी है। समझ गए? तो अब देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है बच्चों, जो 20 अंक प्राप्त वाले स्टूडेंट को एक जगह एकत्रित किया जाता है। 20 वाला देखिए 2 स्टूडेंट था तो 2 लिखे। अगर यही इंडिविजुअल में रहता तो 20 वाला 2 जगह 20-20 लिखना पड़ता। अगर यहाँ 30 वाला 3 स्टूडेंट है तो इंडिविजुअल में क्या होता बच्चों, तो 30 वाला 3 जगह 30-30-30 और नाम भी लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसान कर दिया। 40 वाला 5 है तो 40 देकर 5 लिख दिए, तो मतलब 40 नंबर वाला 5 स्टूडेंट है। 50 नंबर वाला 7 स्टूडेंट है। कितना आसान कर दिया। जो इंडिविजुअल में 50 जो था बार बार लिखा जाता, 7 बार लिखा जाता, वो क्या किए इस डिस्क्रीट में आकर बिल्कुल 50 लिख दिए। 50 वाला 7 स्टूडेंट है। कितना आसान हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा है कंटिन्यूअस सीरीज। क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस सीरीज। ये बहुत ही इजी सीरीज है बच्चों। आपको देखने में तो अभी बिल्कुल हार्ड लग रहा होगा। क्लास इंटरवल बच्चों, क्लास इंटरवल को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल को शॉर्टकट में सीआई बोला जाता है। जहां भी आप लोग सीआई देख लेंगे मीन मीडियन मोड में तो समझ जाएंगे कि सीआई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल। और एफआर मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपको थोड़ा भी माइंड सेट है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि एफ आर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज जो है सो बेहद इजी कर दिया, मैथ को मजाक ही बना दिया। इंडिविजुअल था थोड़ा हार्ड, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज जो आया वो थोड़ा हल्का हुआ, कंटिन्यूअस तो मजाक बना दिया पकड़ के। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि आप किसी स्टेट का जनगणना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? जनगणना कर रहे हैं, या प्रत्येक व्यक्ति की आय की जानकारी आप एकत्रित कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल में लिखते तो आप अगर मान लीजिए एक गांव, छोटे से गांव कहीं भी आप चले जाइए, तो वहां जाते तो एक आदमी को मान लीजिए पर डे का 500, किसी का 700, किसी का 800 अर्निंग होता। तो इसी तरह आपको लिखना पड़ता। तो गांव तो छोटा सा नहीं होगा, आप बिल्कुल फंस जाएंगे, क्योंकि इजी नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा। नहीं आपको भरोसा हो तो एक बार अपना कॉपी लीजिए, अपने गांव का जनगणना करके देखिए, तब मजा आ जाएगा इजी है या हार्ड है। तो अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में क्या, डिस्क्रीट में क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिस्क्रीट में करना पड़ता जो यहाँ पे 500 वाला कितना पर्सन है हमारे गांव में, 600 वाला कितना पर्सन है हमारे गांव में, 700 वाला कितना पर्सन है हमारे गांव में। और इससे भी इजी क्या कर दिया बच्चों, जो कंटिन्यूअस सीरीज जो आ गया ना, तो मैथ को मजाक बना दिया। क्या बना दिया? मजाक। भरोसा नहीं होता है आपको तो आप देखिए कैसे कंटिन्यूअस सीरीज मजाक बना दिया। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज के तहत अपने गांव का आय को मापेंगे कितना किसको है, तो आप क्या करेंगे, 0 से 1000 के बीच में कितना आदमी कमाता है, 1000 से 2000 के बीच में कितना पर्सन कमाता है, 3000 से 4000, इसी तरह जो होगा सो मैथ को मजाक बना दिया। कैसे मजाक बना दिया देख तो रहे हैं आप। तो यहाँ पे अलग अलग करके लिखना पड़ता था, यहाँ पे थोड़ा एकत्रित हुआ, यहाँ पे तो 50-60 माने लाखों को एकत्रित कर दिया। कैसे? कैसे कि 0 से 1000 के बीच बहुत सारा पर्सन होगा, 1000 से 2000 उससे भी ज्यादा पर्सन होगा, 2000 से 3000, इसी तरह
अब 50,000 से एबव वाला पर्सन बहुत कम रहता है गौस में बच्चों, क्योंकि 50,000 पर डे कमाना उतना आसान नहीं होता है। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, एफ आर को जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ, एफ मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ को मतलब जो पूरा को ऐड करना रहेगा बच्चों, सम ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं इसे। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब देखते हैं बच्चों जो मेथड इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। जो इस मेथड के आधार में बच्चों हमें मीन जो है, माध्य जो है सो बनाना बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो इजी हो जाएगा। तो देखिए मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों, एक होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो नाम ही सुनने में आपको शॉर्टकट लगता होगा, मतलब बहुत इजी है। और डायरेक्ट मेथड है वो भी इजी है, हार्ड मत लीजिए, पहले ही रोने लगते हैं जो हार्ड होगा। तो देखिए बच्चों इंडिविजुअल, वहां पे पढ़े थे अभी जस्ट, जो इंडिविजुअल में व्यक्तिगत होता है, जो व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग डाटा लिखा जाता है। तो अब देखिए बच्चों इसका क्या मीन बराबर हो जाता है, ये हमारा क्या सिंबल है बच्चों, तो मीन, एक्स नहीं मान लीजिएगा, ये मीन का सिंबल है। मीन बराबर सिग्मा एक्स बट्टे एन। एन मतलब क्या होता है बच्चों, तो एन मतलब होता है जितना संख्या है, और सिग्मा एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, सभी संख्याओं का योग। देखिए जैसे कि रहेगा 2, 3, 5, 7 रहेगा ना, तो इसको क्या करना रहेगा बच्चों, अगर आपको मीन निकालना है तो मीन बराबर सिग्मा एक्स कितना हो गया बच्चों, 3 2 5 5 10 और 10 और 7 17 बट्टे कितना संख्या बच्चों, तो 4 है, 17 बट्टे 4। अब इसको दशमलव में निकाल लेंगे, वही हमारा मीन हो जाएगा। अब देखिए डिस्क्रीट में क्या हुआ, थोड़ा हार्ड हो गया, क्योंकि सीरीज में इसका इजी हुआ था तो मेथड में जाके हार्ड कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। तो आप बिल्कुल इजी तरीके से दिमाग में शॉर्टकट ट्रिक दिमाग में रखेंगे कि इंडिविजुअल में हमारा सिग्मा एक्स बट्टे एन होता था, क्या होता था, सिग्मा एक्स बट्टे एन। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या होता था बच्चों, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ जो है सो एक मान सिर्फ याद रखें कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सिर्फ एक एफ बढ़ जाता है। समझ गए, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब शॉर्टकट मेथड में देखिए बच्चों, शॉर्टकट मेथड में क्या है, जो मीन बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स बट्टे एन। ए मतलब क्या होता है, ए एक नया शब्द आ गया बच्चों। ए मतलब हो गया बच्चों एज्यूम्ड मीन, मतलब मान लेना, मतलब एज्यूम मतलब होता है मानना। आप मीन जो है सो मान सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, जिससे आपका मीन जो है सो बनाना इजी हो जाए, वो मान आप मान लीजिए। उसके बाद है बच्चों डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में तो आप जानते हैं हमारा ट्रिक क्या है, सिर्फ एफ लगा देना है। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे एन, समझ गए बच्चों। यहाँ पे इंडिविजुअल में ए प्लस सिग्मा डी एक्स बट्टे एन, और इंडिविजुअल और कंटिन्यूअस में मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे एन। अब देखिए मतलब जब बच्चों सिग्मा एक्स बराबर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स जो है ना उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ऑल वेरिएबल मतलब कुल संख्याओं का योग जो है हमें सिग्मा एक्स कहलाता है। एन बराबर हो गया बच्चों नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ सिग्मा एफ, नंबर ऑफ जितना संख्या है बच्चों वो हमारा नंबर हो गया। अब देखिए ए मतलब होता है बच्चों एज्यूम्ड मीन, माना गया मीन हमारा एज्यूम्ड मीन कहलाता है। डी एक्स बराबर हो गया डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, क्या हो गया बच्चों, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो आपको डी एक्स बराबर होता है बच्चों, ये सूत्र आपको माइंड में रखना है, डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एक्स का मान जो होगा ए का जो मान होगा, तो ए तो आप अपने मन से मानेंगे, लेकिन एक्स जो है सो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आपको तो भरोसा हो गया होगा जो इस वीडियो को देखने के बाद अब दूसरा वीडियो आपको डाटा और सीरीज पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज के प्रकार के बारे में जानना है कि कितने प्रकार के कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं,
तो आप लोग कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर कंटिन्यूअस सीरीज पर वीडियो बनाइए, तो हम बिल्कुल एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा कंटिन्यूअस सीरीज पे, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर चाहिए तो बोल दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको नोट का जरूरत हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा।